मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और ये हमारी छोटी सुजुमे है जो कि ऐसे खंडर में अपने माँ को ढूंढ रही थी, बट उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। तभी वो एक जगह पे जाके निराश होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पे पीछे से उसकी मॉम आते हुए दिखाई देती है और तभी सुजुमे की आँख खुलती है और ये सब उसका सपना ही है। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करके अपने स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में उसे एक पर्सन दिखाई देता है और ये मूवी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, हीरो भी बोल सकते हो, और इसका नाम सोटा है। और उसे देख के सुजुमे उससे बोलती है ब्यूटीफुल, और वहाँ पे सुजुमे ने अपनी साइकिल को स्लो कर ली थी और सोटा जैसे ही उसके पास आता है और वो उससे पूछता है क्या यहाँ पे कोई खंडर जगह है, मैं एक दरवाजा ढूंढ रहा हूँ। सुजुमे उसे बता देती है कि पहाड़ों में एक खंडर जगह है और अब सोटा ये सुन के थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाता है। और अब सुजुमे रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ी थी और वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है और उसे बोलती है आखिर तुम्हारा फेस रेड क्यों हो रहा है। और अब सुजुमे वहाँ से यूटर्न ले लेती है और अब उसी खंडर जगह पे जाके वो सोटा को ढूंढने लगती है और वो उसे ढूंढते ढूंढते बोल रही थी हेलो मिस्टर, तुम कहाँ हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। और अब उसे रियलाइज होता है कि वो उसे पीछा कर रही है और सुजुमे जैसे ही लौटने के लिए पीछे मुड़ती है तभी उसे एक दरवाजा दिखता है। दरवाजा देख के उसे याद आता है कि उस पर्सन ने एक दरवाजे के बारे में कुछ पूछा था और वो दरवाजे के पास जाके जैसे उस गेट को ओपन करती है तो उस दरवाजे के पीछे एक दूसरा ही डायमेंशन होता है। लेकिन वो जैसी दरवाजे के अंदर जाती है तो वैसे ही वो उसे क्रॉस करके दूसरे साइड पहुंच जाती है और वो दोबारा से दरवाजे की तरफ देखती है तो उसे दूसरा डायमेंशन दिखता है और वो दोबारा से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोबारा ही उसी जगह पे पहुंच जाती है। ऐसा वो काफी टाइम करती है और ऐसा करते करते तभी उसे एक पत्थर से ठोकर लग जाती है। सुजुमे जैसे ही उस पत्थर को उठाती है और उठाते के साथ ही वो पत्थर एक जिंदा बिल्ली बन जाती है और वहाँ से तुरंत ही भाग जाता है। ये देख के सुजुमे काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और वो सोचती है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और वो डर के वहाँ से भागती है और स्कूल पहुँच जाती है। और लंच करते हुए वो अपने दोस्तों को बोलती है तुम लोगों को वो ओल्ड बाथहाउस डिस्ट्रिक्ट याद है, वहाँ पे एक दरवाजा है। और वो इससे पहले कुछ बोलती तो उसे वहाँ पे खिड़की से धुआं दिखाई देता है, लेकिन वो धुआं उसके फ्रेंड्स को नहीं दिखता। ये धुआं से सुजुमे ही देख पा रही थी, उसके दोस्तों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी एक ही टाइम पे सभी स्टूडेंट के फोन में अर्थक्वेक अलार्म बजता है और वहाँ पे उन सबको एक छोटा सा अर्थक्वेक का झटका भी महसूस होता है। और वहाँ पे सुजुमे काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जो धुआं पहाड़ से निकल रहा था वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था और ये धुआं उसके अलावा कोई देख भी नहीं पा रहा था। और अब वहाँ से तुरंत भाग के उस जगह पे पहुंच जाती है और वो ये देखती है कि ये ब्लैक एनर्जी उसी दरवाजे से निकल रही है और सोटो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उस एनर्जी का फोर्स इतना ज्यादा था कि सोटो नीचे गिर जाता है। सुजुमे उसके पास जाती है और उसे संभालती भी है, लेकिन तभी वो एनर्जी इकट्ठा होकर टाउन के ऊपर गिरती है। इससे एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और वहाँ पे सुजुमे के ऊपर कुछ पत्थर गिरने वाले थे, लेकिन सोटो उसे बचा लेता है। इस वजह से सोटा को थोड़ी चोट लग जाती है और वो सुजुमे को वहाँ से जाने का बोल के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे को अकेला बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ये सब सुजुमे देख नहीं पा रही थी और अब वो भी सोटा की हेल्प करती है और वहाँ पे सोटा एक मंत्र पढ़ता है। इससे उसके गले में एक चाबी लटक रही थी, उस चाबी से कुछ एनर्जी निकलती है और एक की लॉक बन जाता है गेट के ऊपर और फिर उस चाबी की हेल्प से उस गेट को लॉक कर दिया जाता है। और अब वहाँ का माहौल शांत होता है तो सुजुमे सोटा से पूछती है तो सोटा बोलता है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने वो स्टोन क्यों निकाला, वो इस दरवाजे को बंद करने के लिए था और तुम ये सब देख कैसे पा रही हो। खैर जो भी हुआ तुम उस सबको भूल जाओ और तुम्हें आप घर जाना चाहिए। तो सुजुमे बोलती है नहीं रुको, पहले तुम्हें चोट लगी है। और अब अगले सीन में सुजुमे सोटा को अपने घर ले जाती है उसके मलहम पट्टी के लिए, और जब वो उसका मलहम पट्टी कर रही थी तो उससे पूछती है वो आखिर वो क्या था। तो सोटा बोलता है उन्हें वॉर्म बोलते हैं, ये जैपनीज आइलैंड के नीचे रहती हैं और जब उन्हें डिस्टर्ब किया जाता है तब वो ऐसे बाहर आके अर्थक्वेक क्रिएट करते हैं। तो सुजुमे बोलती हैं लेकिन तुमने तो उसे कैद कर दिया ना। तो सोटा बोलता है हाँ, लेकिन कुछ ही समय के लिए, अगर वो स्टोन वापस नहीं लगाया गया तो वो एनर्जी दोबारा से बाहर आ जाएगी। तो सुजुमे बोलती हैं इसका मतलब दोबारा भूकंप आएगा। तो सोटा बोलता है तुम चिंता मत करो, उसे रोकना मेरा काम है। तभी सुजुमे बोलते हैं लेकिन तुम कौन हो। और अब वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। तभी वहाँ पे एक बिल्ली आ जाती है, वो काफी कमजोर दिख रहा था तो सुजुमे उसे खाने के लिए मछलियाँ देती हैं और खाना खाते ही वो बिल्ली बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उसे देख के सुजुमे बोलती है क्या तुम मेरे पालतू बनना चाहोगे। और इस चीज का वो बिल्ली इंसानी भाषा में बोल के जवाब देता है और वो बोलता है सुजुमे तुम काफी ज्यादा दयालु हो। और सोटा से बोलता है तुम मेरे रास्ते में हो
और वो सोटा को देख के छू मंतर बोलता है। वैसे ही सोटा वहाँ से गायब हो जाता है। तभी वहाँ पे जो कुर्सी थी वो मूव करने लगती है और वो बोल भी रही थी और सोटा ही ये कुर्सी बन गया है। और वो उस बिल्ली से बोलता है, तुमने ये मेरे साथ क्या किया। और अब वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है और सोटा भी उसके पीछे पड़ जाता है। और अब सुजुमे भी इनके पीछे भाग रही थी और भागते भागते वो तीनों के तीनों एक शिप में चले जाते हैं और थोड़ी देर में वो शिप भी वहाँ से निकल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ सोटा और बिल्ली एक साथ थी। वहाँ पे सोटा पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया। वो बिल्ली बिना कुछ जवाब दिए सुजुमे से बोलती है, हम दोबारा मिलेंगे। और वो वहाँ से दूसरे बोट में जंप लगा देता है। और अब शाम में वो अपनी मौसी को कॉल करके झूठ बोलती है कि आज रात वो अपने फ्रेंड के घर रुकेगी। उसकी मौसी बोलती है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे रूम में एक फास्ट एड बॉक्स मिला, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। बट सुजुमे मना कर देती है और वो फोन कट कर देती है। और अब वो वेंडिंग मशीन से कुछ ड्रिंक निकाल रही होती है। तभी एक पर्सन उससे पूछता है, क्या तुमने एक भागती हुई चेयर को देखा है। सुजुमे मना कर देती है। अब सुजुमे खाने पीने का सामान लेके सोटा के पास जाके बैठ जाती है और अब वहाँ पे वो दोनों थोड़ी बात करते हैं। और सुजुमे के पूछने पे सोटा बताता है कि उस बिल्ली ने मेरे ऊपर कर्ज कर दिया और वो बिल्ली ही की स्टोन है जिसे तुमने निकाल दिया था। अब सुजुमे को एहसास होता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है, इसलिए उसे काफी बुरा लगता है और वो सोटा से माफी भी मांग रही थी। तो सोटा उसे दिलासा देता है और बोलता है, ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे इस दरवाजे को पहले ढूंढ लेना चाहिए था। वो बोलता है कि मैं एक क्लोजर हूँ जो कि खुले दरवाजे को बंद करता है ताकि वो शैतान बाहर ना आ सके। अगर शायद वो की स्टोन को वापस से पहली जगह पे रख दिया गया तो मैं पहले जैसा बन जाऊंगा। और अब रात में सोते वक्त सुजुमे को दोबारा से एक सपना आता है जिसमें वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी और ढूंढते ढूंढते उसे एक सामने दरवाजा दिखता है जिसके अंदर वो जाते ही गायब हो जाती है। और अब सीन यहाँ से कट होता है और अगले दिन वो दोनों ओसाका पहुंच गए थे और लोकेशन चेक करने के लिए जैसे सुजुमे अपना फोन निकालती है वो फोन देखते ही शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो जो बिल्ली थी वो पूरे इंटरनेट पे वायरल चल रही थी। चलते फिरते लोग उसकी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे थे और उन लोगों ने उसका एक नाम भी रख दिया था, दाइजिन। लास्ट फोटो ट्रेन की थी तो इस वजह से सोटा उस ट्रेन की तरफ निकल जाता है और वो सुजुमे से बोलता है, तुम वापस लौट सकती हो। और अब सुजुमे उसे पकड़ती है और ट्रेन में बैठ जाती है और वो उसे बताती है, सिर्फ वो बिल्ली ही नहीं है जो इंटरनेट पे वायरल हो रही है, तुम भी काफी वायरल चल रहे हो। अगर तुम ऐसे ही चलते फिरते रहे तो उस बिल्ली को पकड़ने से पहले तुम ही पकड़े जाओगे। और अब वो दोनों एक फार्म की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि लास्ट फोटो वहीं की थी। तभी रास्ते में एक लड़की अपनी गाड़ी पे संतरे लेके जा रही थी लेकिन उसके संतरे नीचे गिर जाते हैं। सुजुमे उसकी हेल्प करती है तो इस वजह से चीका उसे थैंक यू बोलती है। और वहाँ पे सुजुमे उससे ताइजिन के बारे में पूछती है, क्या तुमने इस बिल्ली को कहीं देखा है। चीका मना कर देती है। तभी सुजुमे की नजर पहाड़ की तरफ जा रही है जहाँ से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही सुजुमे सोटा को लेके फौरन उस तरफ भागने लगती है। सोटा बोलता है, लगता है यहाँ का भी दरवाजा खुल गया, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा, लेकिन इस स्पीड से तो हम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तभी चीका पीछे से आती है और वो बोलती है, अगर तुम्हें जल्दी जाना है तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ। और अब चीका की हेल्प से वो फौरन वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे सोटा सुजुमे को छोड़ के भाग जाता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि ये काम काफी ज्यादा खतरनाक है। और अब सोटा वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पे एक खंडर स्कूल गेट बन चुका था, वहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही थी। सोटा उस दरवाजे को बंद करने की नाकाम कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पास बॉडी ना होने की वजह से उसके पास एनर्जी भी नहीं बची और वहाँ पे उसकी चाबी भी दूर जाके गिर जाती है। तभी वहाँ सुजुमे आ जाती है। तभी वहाँ सोटा बोलता है, मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। तो सुजुमे बोलते हैं, नहीं मुझे नहीं लगता। और अब सोटा बोलता है, हमें इस दरवाजे को बंद करना है, तुम उसके बारे में सोचो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, तब जाके तुम्हें की डालने का होल दिखेगा। और सुजुमे वैसा ही करती है और उसके आंख बंद करते ही वहाँ पे रहने वाले सभी लोग दिखाई देते हैं और उनकी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी वहाँ पे वो की होल क्रिएट हो जाता है और उसमें सुजुमे की डाल के उस गेट को लॉक कर देती है और वहाँ से वो एनर्जी डिसअपियर हो जाती है। और अब वहाँ पे सोटा और सुजुमे काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ दाइजिन आ जाता है और वो बोलता है, सुजुमे तुम काफी ज्यादा कमाल हो, लेकिन अभी एक और दरवाजा खुलेगा। ये देख के वो बिल्ली दोबारा वहाँ से भाग जाती है। और अब अगले सीन में सुजुमे चीका के घर पे होती है। वो आज यहीं रुकने वाली थी और वो अपनी मौसी को कॉल करके सब कुछ सच बता देती है कि वो आया के साथ नहीं है। ये सब सुन के उसकी मौसी और ज्यादा परेशान हो जाती है। और वहीं पे चीका और सुजुमे पूरी रात काफी सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में चीका सुजुमे से पूछ लेती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस चेयर का क्या मामला है। तो सुजुमे बताती है, असल में ये चेयर मेरी माँ की है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे सुजुमे उठ जाती है लेकिन सोटा अभी तक नहीं उठता। इसमें सुजुमे चीका से बोलती है कि कुछ लोगों को उठाना सच में काफी ज्यादा कठिन है। चीका उससे पूछती है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही हो।
सुजुमे मना कर देती है और वो बोलती है बस कोई है। तो चीका बोलती है अगर किसी को फौरन नींद से उठाना हो तो उसे किस कर दो, वो तुरंत ही उठ जाएगी। और अब सुजुमे लंच कर रही थी, तब न्यूज में देखते हैं कि वो बिल्ली ब्रिज के केबल पे चढ़ के ब्रिज को क्रॉस कर रही है। न्यूज देख के सुजुमे तुरंत ही सोटा के पास आती है और उसे जगाने की कोशिश करती है और वो चीका की बात को फॉलो करते हुए उस चेयर को किस करने जाती है, लेकिन किस करने से पहले ही सोटा जाग जाता है और अब सुजुमे सोटा को वो न्यूज दिखाती है। तो सोटा बोलता है ये ब्रिज तो कोबे जाता है, लगता है दाइजिन कोबे जा रहा है। इसके बाद चीका सुजुमे को कुछ न्यू ड्रेस और चेयर रखने के लिए एक बैग भी देती है और अब सुजुमे उसे गुड बाय बोल के कोबे के लिए निकल जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे कोई लिफ्ट नहीं देता और तभी वहाँ बारिश भी हो जाती है। तब वो छुपने के लिए बस स्टैंड पे जाती है और वहाँ पे सोटा पूछता है क्यों ना हम बस से चले। तो सुजुमे उसे बताते हैं कि अभी से 6 घंटे बाद बस है। तभी एक लेडी वहाँ आती है और अपनी कार रोक देती है और उसे लिफ्ट देती है और अब कोबे पहुंच के वो लोग कुछ खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो औरत बताती है कि उस पहाड़ों के पास एक खंडर अम्यूजमेंट पार्क था जहाँ पे मैं बचपन में जाया करती थी, लेकिन अब वो एक खंडर बन चुका है। और इन बातचीत के दौरान ही बच्चों के डे केयर सेंटर से कॉल आता है और वो बोलते हैं कि वो आज जल्दी अपना सेंटर क्लोज कर रहे हैं। तभी वो लेडी सुजुमे को बच्चे देके अपने शॉप खोलने चले जाती हैं और वहाँ पे वो बच्चे सुजुमे की हालत खराब कर देते हैं। सुजुमे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और उसे परेशान देख के सोटा सामने आ जाता है और चलती हुई चेयर देख के वो बच्चे शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सुजुमे वहाँ बहाना बना देती है कि ये एक रोबोट है। और दूसरी तरफ सुजुमे की मौसी काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि सुजुमे उसके कॉल और मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही थी और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है अभी। और अब वो सुजुमे के बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन देखती है तो उन्हें पता चलता है कि सुजुमे कोबे गई है। और अब वहीं पे बच्चों के सोने के बाद वो लेडी सुजुमे को अपने क्लब में बुला लेती है छोटी मोटी हेल्प के लिए। और जब सुजुमे काम कर रही थी तभी उसकी नजर दाइजिन के पास जाती है जो कि कस्टमर के बीच में बैठा था। सुजुमे को देख के तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है और सुजुमे सोटा का आवाज लगा के उसके पीछे भागती है और आगे जाके दाइजिन रुक जाता है और सुजुमे से पूछता है तुम कैसी हो सुजुमे? वो देखो एक और दरवाजा खुल रहा है उसी अम्यूजमेंट पार्क में जो कि खंडर पड़ा हुआ था। और अब सुजुमे और सोटा उस अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं और इस बार फेरिस व्हील ही गेट बन गया था और उसी फेरिस व्हील के ऊपर दाइजिन भी बैठा था। सोटा बोलता है मैं इस दाइजिन को पकड़ता हूँ, तुम जाके गेट को क्लोज करो। और अब वो दोनों अलग अलग निकलते हैं। सोटा दाइजिन के पीछे पड़ जाता है और सोटा वहाँ काफी तेज भाग पा रहा था क्योंकि अब उसे इस बॉडी की आदत हो गई। फाइनली सोटा दाइजिन के ऊपर झपट जाता है, दोनों के दोनों कंट्रोल रूम में जाके गिरते हैं। इससे स्विच ऑन हो जाता है और वो अम्यूजमेंट पार्क चालू हो जाता है और अब फेरिस व्हील भी चालू हो जाता है। इस वजह से सुजुमे उसे बंद नहीं कर पाती। और दूसरी तरफ सोटा दाइजिन से बोलता है तुम दोबारा से कीस्टोन बन जाओ और ये सब खत्म करो। तो दाइजिन बोलता है मैं यहाँ सुजुमे के साथ खेलने आया हूँ और तुम हमारे बीच में आ रहे हो। सोटा बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? और वहीं पे सुजुमे उस फेरिस व्हील के अंदर देखती है, तब उससे सितारों से भरा आसमान दिखता है और वो अंदर देख के हिप्नोटाइज हो जाती है और उसे एक विजन आता है जिसमें उसकी मॉम उसे वही चेयर दे रही होती है। और अब वो अपनी मॉम को याद करके फेरिस व्हील के अंदर घुस जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसी दुनिया में है, लेकिन वो अभी भी फेरिस व्हील के अंदर ही थी और अगर वो रुकी नहीं तो नीचे गिर जाएगी। सोटा उसे देख के तुरंत ही उसके तरफ भागता है और मंत्र पढ़ने लगता है और सुजुमे गिरने ही वाली थी तभी सोटा की चाबी से कुछ एनर्जी निकल के जाती है और फिर सुजुमे को वहाँ पे मौजूद सभी इंसानों की मेमोरी दिखती है। तभी वहाँ सोटा भी पहुँच जाता है और सुजुमे को वो बचा लेता है और अब वो दोनों मिलके दरवाजे को लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं और अब वो दोनों फेरिस व्हील में बैठ जाते हैं। सोटा सुजुमे से पूछता है तुम्हें दरवाजे के पार क्या दिखा? सुजुमे बोलती है रात का आसमान जो कि सितारों से भरा हुआ था और एक बहुत बड़ा मैदान। सोटा पूछता है क्या तुम उसे देख सकती हो? तो सुजुमे बोलती क्या तुमने क्या बोला? तो सोटा बताता है कि ये वो जगह है जहाँ पे इस दुनिया की सभी सोल जाके खत्म हो जाती है। सुजुमे बोलती है हाँ मैं वहाँ देख सकती हूँ लेकिन वहाँ जा नहीं पाती। तो सोटा बोलता है वो जीवित इंसानों की जगह नहीं है और हमें वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। और अब सुजुमे उसी लेडी के पास वापस चले जाती है और अब वो सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं। और अब रात में सुजुमे सोटा से बात कर रही थी तो वो पूछती है क्या तुम हमेशा ऐसे ट्रेवल करते रहते हो? तो सोटा बताता है हमेशा नहीं, मेरा टोक्यो में एक फ्लैट भी है और कॉलेज की स्टडी के बाद मैंने टीचर बनने का सोचा है। सुजुमे बोलती है तुम एक स्टूडेंट हो, अगर तुम टीचर बन गए तो ये काम कौन करेगा? वहाँ पे सोटा हंसते हुए बोलता है ये काम तो मेरा पुश्तैनी काम है और ये
मैं हमेशा करता रहूंगा, लेकिन इस काम से पैसे तो नहीं आते, इसलिए मुझे दूसरा काम भी करना होगा। और अब बात करते करते सुजुमे सो जाती है और वहाँ पे वो चेयर भी गिर के सो जाती है। और अब हम सोटा को देखते हैं जो कि उसी चेयर पे बैठा था, जो कि धीरे धीरे गहरे पानी में डूब रहा था। धीरे धीरे उसकी माइंड और उसकी बॉडी उसे बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी। और जब वो अगले पल अपनी आँख खोलता है तब वो एक समुद्र के किनारे बैठा हुआ था और उसके सामने एक डोर होता है। वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है धीरे धीरे उसकी बॉडी जमने लगती है और वो कहता है शायद ये मेरा अंत है। तभी सामने उस दरवाजे से सुजुमे बाहर आती हैं और सोटा को सुजुमे की आवाज सुनाई देती है और अब वो उठ जाता है। सोटा बोलता है सुजुमे तुमने मेरे साथ कुछ किया है क्या? सुजुमे मना कर देती है। सुजुमे ने वहाँ पे उसे किस करके उठाया था और अब वहाँ पे सुजुमे सोटा को दाइजिन की एक फोटो दिखाती है। वो बिल्ली अब टोक्यो पहुँच चुका है और अब सुजुमे उस लेडी को अलविदा बोल के टोक्यो की ट्रेन पकड़ लेती है। टोक्यो पहुंचते ही सोटा बोलता है डाइजिन को पकड़ने से पहले एक काम है और अब वो सुजुमे को गाइड करता है और अब वो दोनों सोटा के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। वहाँ पे सोटा उस एनर्जी वॉर्म से रिलेटेड कुछ किताबें सुजुमे को दिखाता है और उन किताबों से पता चलता है कि इस दरवाजे को बंद करने के लिए 2 की स्टोन लगाए गए थे और उनमें से एक की स्टोन वो डाइजिन है जो कि अब खुले में घूम रहा है और दूसरा की स्टोन यहीं टोक्यो में है और उस की स्टोन के पास एक बहुत बड़ा दरवाजा मौजूद है जो कि आज से करीबन 100 साल पहले खुला था। इससे कांटो रीजन में बहुत बड़ा डैमेज हुआ था और अब दाइजिन दोबारा से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है और अभी उस दरवाजे की लोकेशन खुद सोटा को नहीं पता है। वो वहाँ सारी किताबें देखता है लेकिन उस दरवाजे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलता और अब वो सुजुमे से बोलता है हमें ग्रैंडपा के पास जाना होगा जो कि पास के एक हॉस्पिटल में है और वही उस दरवाजे के बारे में कुछ बता सकते हैं। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है और सोटा बताता है कि ये मेरा दोस्त सिरिजावा है, दरवाजा खोलो और कुछ भी कहकर उसे यहाँ से भगाओ। सुजुमे दरवाजा खोलती है, सिरिजावा अंदर आता है और वो बताता है कि कल टीचर एम्प्लॉयमेंट का टेस्ट था और टेस्ट के लिए सोटा आया ही नहीं, उसने अपने 4 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। सिरिजावा इस बात से सोटा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो सुजुमे से बोल के जाने लगता है कि जब भी वो आए उसे बता देना कि मैं यहाँ आया था। तभी सुजुमे बाहर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि वहाँ पे एक दरवाजा ओपन हो चुका था। सोटा बाहर आता है और सुजुमे उसे फौरन लेके भाग जाती है और वो उस एनर्जी का पीछा कर रही होती है। तभी वो नोटिस करती है कि दाइजिन भी उसके साथ ही भाग रहा है और वो बोलता है सुजुमे चलो खेलते हैं और दाइजिन को देखते ही सोटा उसके पीछे पड़ जाता है और उसे पकड़ के बोलता है दाइजिन तुम कीस्टोन बन जाओ। तो दाइजिन बोलता है नहीं। सोटा बोलता है लेकिन क्यों? तो दाइजिन बोलता है तुम अभी भी नहीं समझे। और अब वो सोटा से छूट के वहाँ से कल्टी हो जाता है और अब सुजुमे एनर्जी के सोर्स पे ध्यान देती है जो कि एक टनल से निकल रहा था। इस बार का दरवाजा उस ट्रेन टनल में है। सुजुमे कंफ्यूज होती है कि वहाँ जाए कैसे। तभी वो एनर्जी वॉर्म आसमान से निकलते निकलते काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे सुजुमे कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये रुक क्यों गया। तभी सबके फोन पे अर्थक्वेक वार्निंग आती है और इसी के साथ पूरे टोक्यो में बहुत तगड़ा अर्थक्वेक का झटका आता है। सोटा बोलता है अब कोई फायदा नहीं, एक की स्टोन इस एनर्जी वॉर्म को तो नहीं रोक सकता। और देखते देखते ये एनर्जी वॉर्म दूसरे की स्टोन से आजाद होके आसमान में चले जाता है। सोटा बोलता है मैं इसे रोकूंगा ही और अब वो उस वॉर्म के अंदर कूद जाता है लेकिन सुजुमे भी उसका हैंडल पकड़ के उसके पीछे पड़ जाती है और वो जैसे ही सोटा को छोड़ती है वैसे ही वो नीचे गिरने लगती है क्योंकि ये सरफेस काफी ज्यादा अनस्टेबल था। सिर्फ सोटा को पकड़ के ही वो वहाँ रुक सकती थी लेकिन अब सुजुमे नीचे गिरती है लेकिन सोटा उसे बचा लेता है, उसे जोर से पकड़ने का बोलता है। थोड़े ही समय बाद वो एनर्जी वॉर्म पूरे टोक्यो शहर के ऊपर फैल जाता है और वहाँ पे सोटा बोलता है हमें जल्द ही इस डाइजिन को स्टोन बना के वॉर्म को बंद करना होगा। तभी वहाँ डाइजिन आ जाता है और वो बोलता है सुजुमे वो वॉर्म गिरने वाला है और धरती फट जाएगी। अब सोटा उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अचानक ही वो रास्ते में फ्रीज हो जाता है और तभी डाइजिन बोलता है सुजुमे बहुत सारे लोग मरने वाले हैं। तो सुजुमे बोलते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज दोबारा से की स्टोन बन जाओ। डाइजिन बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं की स्टोन नहीं हूँ और वो सोटा के करीब आके बोलता है तुम अब की स्टोन हो। तो सुजुमे बोलती है अब हम क्या करें? तो सोटा बोलता है माफ करना सुजुमे, मुझे अब पता चला जब मैं चेयर बना तभी मैं की स्टोन भी बन गया था और अब मैं ही की स्टोन हूँ। धीरे धीरे सुजुमे के हाथ में सोटा जम जाता है और अब वो वॉर्म नीचे गिरने वाला था। वहाँ पे सुजुमे चिल्ला रही होती है और सोटा को पुकार रही थी। तभी दाइजिन बोलता है अब वो सोटा नहीं रहा और अब सुजुमे बोलती है मैं ये नहीं चाहती थी और वहाँ पे सुजुमे ना चाहते हुए भी उस की स्टोन को वॉर्म में स्टैप कर देती है। इससे वो वॉर्म गायब हो जाता है और अब सुजुमे नीचे गिर रही थी। तभी दाइजिन सुजुमे के पास आता है और उसे बचाता है और अब दोनों के दोनों पानी में गिरते हैं। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे सुजुमे की माँ उसकी चेयर को बना रही थी और अब हमें पता चलता है कि उसकी माँ ने ही उसके बर्थडे पे उसके लिए चेयर बनाई। और अब सुजुमे की आँख खुलती है, उसके सामने एक टोक्यो गेट था। दरवाजे के अंदर वो सोटा को देख पा रही थी लेकिन जब वो अंदर जाने की कोशिश करती है तब वो पिछली बार की तरह ही बस आर पार हो जाती है और अब वो समझ जाते हैं कि सोटा उस सोल वाली दुनिया में फंस गया है
जहाँ पर वो तो नहीं जा सकती। और अब वो बैठ के रोने लगती है। तभी दाइजिन उसके पास आता है और बोलता है, सुजुमे फाइनली हम दोनों एक साथ आ गए। सुजुमे उसे दूर हटाती है। वो बोलते है, ये सब तुम्हारी गलती है, सोटा को वापस करो। तो दाइजिन बोलता है, अब वो एक की स्टोन है। सुजुमे उसे गुस्से में पकड़ के बोलती है, तुम उसे वापस से इंसान बनाओ। दाइजिन बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? सुजुमे बोलती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। और वो उसे उठा के नीचे पटकने वाली थी, लेकिन तभी वो रुक जाती है। दाइजिन को छोड़ते हुए बोलती है, तुम दोबारा मेरे सामने मत आना। और अब दाइजिन को एहसास होता है कि सुजुमे उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, तो वो दोबारा से एक कमजोर सी बिल्ली बन जाती है और वहाँ से चले जाता है। और अब सुजुमे उस दरवाजे को लॉक करती है और एक प्रॉमिस करती है कि वो वापस दोबारा जरूर आएगी। और अब सुजुमे बाहर आती है और वो देखती है ये वही टनल है। और बाहर निकलते ही वो सोटा के ग्रैंडपा के पास थी। रूम में आते ही सोटा के ग्रैंडपा बोलते हैं, सोटा नाकामयाब रहा, अभी वो कहाँ है? तो सुजुमे बताती है, अब वो उस सोल की दुनिया में है। और वो उनसे पूछती है कि मैं वहाँ कैसे जा सकती हूँ? तभी वो ग्रैंडपा बोलते हैं, लेकिन तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो? तो सुजुमे बोलते हैं, सोटा को बचाने। तो वहाँ सोटा के ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, सोटा अब एक की स्टोन है और अब वो हजारों साल जिएगा। शायद यही वो चाहता था। तुमने लाखों लोगों की जान बचाई है, जो भी हुआ है सही हुआ है, तो जहाँ से तुम आई हो वहाँ तुम वापस लौट जाओ। सुजुमे उनकी बात सुन के गुस्सा हो जाती है और वो जाते जाते ये बोलती है कि वो टोक्यो गेट दोबारा से खोलेगी। तभी उसके ग्रैंडपा बोलते, तुम ये दोबारा नहीं कर सकती। चिल्लाने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। इस वजह से सुजुमे वहाँ रुक जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं, वो जगह सच में काफी खूबसूरत है, लेकिन क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तो वहाँ सुजुमे जवाब देती है कि मरना और जीना वो तो एक तरह का लक है, लेकिन मुझे उस दुनिया से डर लगता है जहाँ पे सोटा नहीं है। और अब ग्रैंडपा उसे एक दरवाजे के बारे में बताते हैं जिसके थ्रू इंसान उस दुनिया में जा सकते हैं। और वो उससे पूछते हैं, तुम पहले भी वहाँ जा चुकी हो, तुमने क्या देखा था? तो सुजुमे बोलती है, मैंने वहाँ पे अपने बचपन को देखा था। और अब वहाँ पे उसे रियलाइज होता है कि उसे जो सपने आते थे वो हकीकत है। बचपन में गलती से वो उस दुनिया में जा फंसी थी, लेकिन वो बाहर कैसे आई ये आगे पता चलेगा। और वहाँ ग्रैंडपा बोलते, तुम्हें वो दरवाजा वापस ढूंढना होगा। और अब सुजुमे वहाँ से चले जाती है। और अब हम वहाँ ग्रैंडपा की विंडो पे एक दूसरी कैट देखते हैं। और ग्रैंडपा उससे बोलते हैं, आखिरकार तुम आजाद हो गए, क्या तुम उस लड़की को फॉलो करोगे? अब मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और अब सुजुमे सोटा के अपार्टमेंट पहुंच के अपने कपड़े चेंज करती है और अपने सफर पे निकली थी। तभी उसे रास्ते में श्रीजावा दिखता है और वो उससे पूछता है, क्या तुम सोटा को ढूंढने जा रही हो? तो सुजुमे बोलती है, नहीं, एक दरवाजा ढूंढने जा रही हूँ, मुझे माफ करना, मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। तो श्रीजावा बोलता है, अगर ये सोटा के बारे में है तो मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। सुजुमे उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है, लेकिन श्रीजावा तो वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। और तभी वहाँ सुजुमे की आंट भी पहुंच जाती है और वहाँ पे उसकी मौसी उसे अपने साथ जाने के लिए बोलती है, लेकिन सुजुमे श्रीजावा की कार में बैठ जाती है और तमाकी भी आके बैठ जाती है। और वो बोलती है, मैं तुम्हें इसके साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। और वहाँ पे वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी पीछे बैठा दाइजिन बोलता है, जब तुम लोगों का हो गया? तमाकी और श्रीजावा एकदम हैरान हो जाते हैं कि एक बिल्ला बोलता है। और वहाँ पे कार में सुजुमे लोकेशन सेट करके श्रीजावा को चलने के लिए बोलती है। सुजुमे की सीरियसनेस को देख के वो दोनों काफी चुप हो जाते हैं, उससे कोई सवाल नहीं करते। और अब वो लोग अपने सफर पे निकल जाते हैं। और तमाकी बताते हैं कि सुजुमे सिर्फ 4 साल की थी जब वो अपनी माँ से बिछड़ गई और इस वजह से वो सदमे में चले गई। और वो अपनी मॉम को ढूंढते ढूंढते एक दिन के लिए खो भी जाती है। तमाकी उसे हर जगह ढूंढती है, फाइनली वो उसे मिल भी जाती है उसी चेयर के साथ। तब से ही सुजुमे उसके साथ रहती है। और अब वो लोग सुजुमे के होम टाउन जा रहे हैं। आधे रास्ते में जाते ही उन्हें एक अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है और इसमें बीच में ही सुजुमे कार को रुकवा के ऊंचाई पे पहुंचती है, लेकिन उसे एनर्जी कहीं दिखाई नहीं देती। और वो बोलती है, जरूर सोटा उसे रोक रहा होगा और दाइजिन एक ही जगह पे देख रहा था। सुजुमे बोलती है, दाइजिन आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? और अब वो लोग रास्ते में खाने पीने के लिए रुकते हैं। श्रीजावा वहाँ अकेला ही डिनर कर रहा था और सुजुमे कार में अकेले बैठी थी। तभी उसे दोबारा से भूकंप का झटका महसूस होता है और वो सोटा को पुकारने लगती है। तभी तमाकी वहाँ आती है और उससे पूछती है, आखिर तुम 12 साल बाद उस घर में वापस क्यों लौट रही हो? सुजुमे बोलती है, मैं आपको नहीं समझा सकती। इस बात पे तमाकी नाराज भी हो जाती है और वो बोलती है, हम अब वापस घर लौट रहे हैं क्योंकि ना तुम कुछ कह रही हो ना कुछ बता रही हो और ऊपर से तुम डिप्रेस भी हो। लेकिन सुजुमे भी वहाँ गुस्सा हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने आपको यहाँ आने को नहीं बोला। और उनके बीच वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी तमाकी बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल तुम्हें दे दिए। और वहीं पे दाइजिन भी अजीब रिएक्ट करने लगता है। तभी सुजुमे बोलती है, आखिर तुम कौन हो? तभी तमाकी बोलती है, सदाजिन। और वहाँ पे तमाकी के पीछे हम एक काली बिल्ली देखते हैं। उसने तमाकी को पॉजेस कर लिया था और वहाँ पे दाइजिन उस बिल्ली के ऊपर अटैक करता है और अब तमाकी वहाँ नीचे बेहोश हो जाती है। और अब सदाइजिन दाइजिन को लेकर कार में बैठ जाता है और ये सदाइजिन दूसरा की स्टोन है। और तमाकी को जब होश आता है और वो तुरंत ही अंदर भाग जाती है और श्रीजावा के पास जाके काफी रोती है कि उसने सुजुमी को काफी बुरा भला बोल दिया। और अब वो दोबारा से अपने सफर पे लौटते हैं। श्रीजावा बोलता है, सुजुमे ये बिल्लियां बिना मतलब किसी को भी फॉलो नहीं करती, जरूर इन्हें तुमसे कुछ काम होगा।
तभी सदाईजिन बोलता है हाँ जरूर, इसके हाथों से ही सब कुछ ठीक होगा। और उसे बोलते हुए देख के वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। इस वजह से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन वहाँ किसी को चोट नहीं आती, बस गाड़ी ट्रैक से नीचे उतर जाती है। और वहाँ पे सुजुमे लिफ्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई लिफ्ट नहीं देता। और अब वहाँ पे 20 किलोमीटर का रास्ता बताता है, इसलिए वो अकेले ही निकल जाती है। तभी उसकी मौसी भी पीछे से कबाड़ में से साइकिल उठाती है और वो भी निकल जाती है। और अब वो लोग साइकिल से आगे का सफर तय करते हैं। और वहाँ पे उसकी मौसी बोलती है मैं समझ गई हूँ, ये भाग दौड़ ऐसे इंसान के लिए है जिससे तुम प्यार करती हो। सुजुमे वहाँ शर्म से लाल हो जाती है और वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं है। और अब वो दोनों आपस में बात करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। और अब अगले सीन में सुजुमे अपने घर पहुँच जाती है। वहाँ पे वो गड्ढा करके जमीन से एक बॉक्स निकालती है जिसमें दरवाजे के अंदर जाने का राज लिखा था। और वो अपनी डायरी में सबको ड्रॉ किया करती थी, लेकिन जब वो अपनी डायरी को ओपन करती है तो 11 मार्च के बाद से उसने सारे पन्ने काले कर दिए। और पन्ने पलटते पलटते उसे फाइनली वो ड्राइंग दिखती है और उसे रियलाइज होता है कि जो उसे सपने आया करते थे वो सब कुछ हकीकत ही होता है। वो दरवाजे के थ्रू सच में, और अब उस ड्राइंग से उस दरवाजे का लोकेशन पता चल जाता है। और अब फौरन से सुजुमे उस दरवाजे के पास पहुंचती है, लेकिन वहाँ पे कोई दरवाजा नहीं दिखता उसे। तभी दाइजिन उसे गाइड करता है और एक दरवाजे के पास ले जाता है। सुजुमे जैसे ही उस गेट को ओपन करती है तो ये वही गेट था। उसे देख के सुजुमे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे देख के दाइजिन भी काफी खुश हो जाता है। तभी वहाँ तमाकी आती है और वो पूछती है सुजुमे तुम कहाँ जा रही हो। तो सुजुमे बोलती है उस इंसान से मिलने जिसे मैं प्यार करती हूँ। और अब वो सोल की दुनिया में चले जाती हैं। उसके पीछे पीछे वो दोनों बिल्लियां भी चले जाती हैं। और वहाँ उस दुनिया में चारों तरफ आग फैली थी और वो वॉर्म दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। और उसे रोकने के लिए सदाईजिन काफी बड़ी कैट बन जाता है और उस वॉर्म को रोकने की भी कोशिश करता है। और अब वो लोग जमीन पे क्रैश करते हैं और सुजुमे सोटा को देख के उसकी तरफ भागने लगती है। और उधर ही सदाईजिन उस वॉर्म से लड़ रहा था। और फाइनली सुजुमे उस सोटा तक पहुंचती है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकल पाती और वो अपनी पूरी ताकत लगा देती है। तभी दाइजिन उसे याद दिलाता है अगर तुमने कीस्टोन निकाल दिया तो ये वॉर्म आजाद हो जाएगा। सुजुमे बोलती है मैं कीस्टोन बन जाऊंगी, लेकिन मुझे अभी सोटा को आजाद करना है। ये सुन के दाइजिन उसकी हेल्प करने लगता है। और जैसे जैसे वो चेयर बाहर आ रही थी वैसे वैसे सुजुमे को सोटा की सारी मेमोरी दिखाई देती है और वो उसकी आवाज भी सुन पा रही थी, जिसमें सोटा बोल रहा था मैं मरना नहीं चाहता। सुजुमे भी दोहराती है कि मैं भी नहीं मरना चाहती। और अब वो फाइनली सोटा को बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है। सोटा उसके सामने पड़ा था और दाइजिन दूर पड़ा था। सुजुमे तुरंत ही दाइजिन को अपने हाथ में उठाती है। दाइजिन उससे बोलता है सॉरी सुजुमे, मैं तुम्हारी बिल्ली नहीं बन सकता, तुम मुझे वापस से मेरी जगह पे वापस लौटा दो। ये बोल के दाइजिन कीस्टोन बन जाता है। और उधर ही सदाईजिन उस वॉर्म को नहीं रोक पा रहा था, वॉर्म बाहर निकलने ही वाला था। तभी सोटा प्रे कर रहा था और वो दोबारा से उस मंत्र को दोहराता है। ये सुन के सदाईजिन उसकी तरफ दौड़ता है। सोटा बोलता है भरोसा रखो। और अब सदाईजिन दोनों से आके टकराता है और अब अगले ही पल वो दोनों हवा में थे और दोनों के पास एक एक कीस्टोन था। दोनों ही एक साथ वॉर्म के अंदर वो कीस्टोन गाड़ते हैं और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो सोल की दुनिया दोबारा से हरी भरी दुनिया में तब्दील हो जाती है। वहाँ पे सुजुमे बेहोश पड़ी थी। तभी सोटा उसके पास आता है और उसे जगाता है और वहीं पास में उसे उसकी चेयर भी दिखती है। और वहाँ पे उन दोनों को दूर पे एक बच्ची दिखाई देती है। सोटा वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन सुजुमे मानती नहीं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और उसकी तरफ बढ़ते हुए सुजुमे को सब समझ आता है कि जो भी उसके सपने में औरत दिखती थी वो खुद थी। वहाँ पे ये छोटी सुजुमे अपनी मॉम को ढूंढते हुए रो रही थी। तभी सुजुमे उसे वो चेयर देते हुए समझाती है फ्यूचर में तुम्हें काफी सारे लोग दिखेंगे जो कि तुम्हें तुम्हारे मॉम जितना ही प्यार करेंगे। और वहाँ पे छोटी सुजुमे शांत हो जाती है और वो बोलती है लेकिन आखिर तुम हो कौन। तो सुजुमे बोलती है मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। और अब सुजुमे और डोर के थ्रू वापस अपने वक्त में चली जाती हैं और जाते हुए वो उन दोनों को साथ देखती है। और अब वो दोनों भी अपने समय में वापस लौट जाते हैं और सुजुमे दरवाजे को लॉक करते हुए बोलती हैं जो भी कुछ मेरे लिए मायने रखता है वो सब कुछ मुझे पहले ही मिल गया था। और अब वो दोबारा से तकामी और सिरिजावा से वापस मिलते हैं और सोटा स्टेशन पे पहुंचता है और सुजुमे बोलती है क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। तो सोटा बताता है कि अभी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे डोर को बंद करना जरूरी है, तो काम खत्म होते ही मैं वापस टोक्यो जरूर आऊंगा। और ट्रेन में जाने से पहले सोटा सुजुमे को हक करता है और वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने दोबारा वापस जरूर आऊंगा। और यहीं पे ये मूवी समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।